everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Past tense यानी भूतकाल. Time which has passed away and become past. समय जो बीत चुका है, जो गुजर गया है और अतीत बन गया है. An action which has happened in past. ऐसा कार्य जो भूत में हुआ हो. ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ हो या फिर ऐसा समय जो बीत चुका है, पास्ट बन चुका है, वो होता है पास्ट. ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. It is used to express an action that is just completed or just happened, normally a short time before speaking. जो past indefinite tense होता है वो एक ऐसे एक्शन या कार्य के बारे में वर्णन करता है, ऐसे कार्य के बारे में बताता है जो वाक्य बोलते समय से कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ हो या फिर घटित हुआ हो. मतलब ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ है. ओके, या फिर कोई ऐसी घटना जो कुछ समय पहले ही घटित हुई है. नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम नहीं दिया होता है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि टाइम हमेशा दिया ही हो, लेकिन जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कार्य कुछ समय पहले ही हुआ है या फिर ये घटना कुछ समय पहले ही घटित हुई है. अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान. इनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आया, गया, लिया, ई, दिया, पढ़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है. ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में ये सब आता है उनसे हम पहचान कर सकते हैं कि दिया हुआ टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है. अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल. जो सेंटेंस सकारात्मक होते हैं. ठीक है, जो रूल है वो है सब्जेक्ट. ठीक है, जो भी वाक्य में हमें कर्ता दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, उसे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट. उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. और जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य, तब हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंपल सा रूल है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल. वह स्कूल चला गया. गया, ठीक है, पहचान आसानी से कर सकते हैं कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है. सब्जेक्ट है वह यानी ही. जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो है चला जाना यानी जाना. जाना की इंग्लिश होती है गो और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. ही वेंट टू स्कूल. वह स्कूल चला गया. मैंने अपना होमवर्क कर लिया. सब्जेक्ट है मैंने यानी आई. कर लिया मतलब उसको ख़त्म कर दिया, उसको समाप्त कर दिया. ठीक है, इसकी इंग्लिश होती है कंप्लीट और कंप्लीटेड की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड. I completed my homework. वह पानी में कूद गया. सब्जेक्ट है वह यानी ही. कूदना, कूदना की इंग्लिश होती है जंप और सेकंड फॉर्म jumped. He jumped into the water. वह पानी में कूद गया. एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल. नकारात्मक, जिन सेंटेंसेस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है. सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट. अब नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव में है, नकारात्मक है. ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर डिड नॉट के बाद बारी आएगी मेन वर्ब की. अब यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना कि सेकंड फॉर्म. जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है. बाकी नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, वहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. सिंपल सा रूल है, सिर्फ डिड नॉट हमें जोड़ देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरी तारीफ
नहीं की। सब्जेक्ट है उसने यानी ही, नहीं की, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए हम यूज़ करेंगे डिड नॉट का सब्जेक्ट के बाद, ही डिड नॉट। नेक्स्ट, तारीफ करना। तारीफ करना होता है अप्रिशिएट। ही डिड नॉट अप्रिशिएट मी। मैंने सांप को नहीं मारा। सब्जेक्ट है मैंने यानी आई, फिर डिड नॉट क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, आई डिड नॉट। मारना, मारना की इंग्लिश होती है किल, और सांप यानी स्नेक, आई डिड नॉट किल द स्नेक। कुत्ते ने उसे नहीं काटा। कुत्ता, ये हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट है। द डॉग डिड नॉट बाइट हिम। बाइट यानी काटना। द डॉग डिड नॉट बाइट हिम। कुत्ते ने उसे नहीं काटा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। ठीक है, अभी हम देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। जो इंटेरोगेटिव है उसमें हम 2 रूल लगाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें यानी हम प्रश्न पूछते हैं, इनका यूज़ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। लेकिन अब प्रश्न भी 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला जो टाइप है वो है जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जैसे क्या आप स्कूल गए, क्या आपने खाना खाया। ठीक है, प्रश्न तो अभी भी पूछा जा रहा है लेकिन वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है। ओके, और वाक्य के अंत में हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है जब हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सेंटेंस का रूल, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना है डिड। ठीक है, वाक्य की शुरुआत हुई है क्या से, तो अब की बार हम सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं करेंगे इंग्लिश में, हम डिड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा डिड, डिड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं शब्द भी है, जैसे इंटेरोगेटिव तो है ही सेंटेंस और साथ में नेगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने कहा एफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्या आप आज काम पर गए। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है आप यानी यू, डिड यू गो टू वर्क टुडे। क्या आप आज काम पर गए। क्या मैंने कुछ गलत कहा। डिड आई से समथिंग रॉन्ग। डिड आई से समथिंग रॉन्ग। क्या आपने खाना खाया। डिड यू ईट फूड। ओके, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हमें बस क्या करना है, डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखनी है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब इंटेरोगेटिव है तो मतलब प्रश्न तो अभी भी पूछा जाएगा, लेकिन जो प्रश्न पूछने का तरीका होता था, जैसे पहले हम क्या से शुरुआत करें, इस वक्त उसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चेंज होगी। प्रश्न तो अभी पूछेंगे लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए जो हम रूल देखने वाले हैं वो उन सेंटेंसेस के लिए है जब वाक्य के मध्य में, हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए। जैसे आप कहाँ गए, यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से तो नहीं हो रही है लेकिन प्रश्न फिर भी पूछा जा रहा है, और किसकी मदद से, प्रश्नवाचक शब्द की मदद से, कहाँ। तो इन सेंटेंसेस के लिए जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अभी हम जो वाक्य की शुरुआत है सब्जेक्ट से नहीं करेंगे, अब हम वाक्य की शुरुआत करेंगे प्रश्नवाचक शब्द से यानी क्वेश्चन वर्ड से जो वाक्य में यूज़ हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, डिड के बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का रूल है वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप जैसा है।
अंतर सिर्फ इतना है कि डिड से पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो भी वाक्य में यूज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कल क्रिकेट कहाँ खेला। ठीक है, वाक्य के जो बीच में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है वो है कहाँ। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर डिड वी प्ले क्रिकेट येस्टरडे। ठीक है, वेयर डिड वी प्ले क्रिकेट येस्टरडे। सबसे पहले वेयर जो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब प्ले और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। और इस सेंटेंस में हमें टाइम भी दे रखा था कल, तो हमने येस्टरडे का यूज़ किया। मोहन ने ईमेल कब लिखा। व्हेन डिड मोहन राइट एन ईमेल। कब, ये प्रश्नवाचक शब्द है और इसकी इंग्लिश होती है व्हेन। आपने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। क्यों की इंग्लिश होती है वाई के बाद हम लगाएंगे डिड। फिर सब्जेक्ट जो है आपने यानी यू, वाई डिड यू। अब यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है, तो हम सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। आपने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। ठीक है, पूरा करना यानी कंप्लीट करना। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.